नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। यूपी के कौशाम्बी जिले के मुरतगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिल रहा है। चायल विधायक पूजा चाल के अचानक निरीक्षण में अस्पताल की कई खामियां उजागर हुई। बता दें, गंदगी, डॉक्टरों की अनुपस्थिति और दवा की कमी जैसी समस्याएं सामने आई। मुरतगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चायल विधायक पूजा पाल ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। अस्पताल में चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। दवा वितरण केंद्र पर दवाओं की भारी कमी पाई गई। मरीजों और उनके तीमारदारों ने बताया कि डॉक्टर बाहर से दवाइयां लिखते हैं, वहीं अस्पताल में तैनात कुल 6 डॉक्टरों में से केवल 3 ही मौके पर मौजूद मिले। मरीजों ने बताया कि दांत की डॉक्टर नैन्सी राज महीनों से अस्पताल नहीं आई हैं। निरीक्षण के दौरान प्रसव कक्ष में सामान्य मरीजों को भी भर्ती किया गया था। एक बेड पर 2 महिलाओं को भर्ती देखकर विधायक ने नाराजगी जताई। विधायक पूजा पाल ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द ही अस्पताल की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। और जो जच्चा बच्चा जो केंद्र है, जो रूम है, वहाँ पे नॉर्मल लोगों को लिटाया जा रहा है और जो उस तरह की महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी भी देख रेख नहीं। मतलब कि जो हम लोग ने देखा, बहुत ही कमियां हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरी बिल्डिंग, करोड़ों की बिल्डिंग बनी खड़ी है यहाँ पे मतलब चल नहीं रही है। यहाँ पे इनका मतलब काम ही नहीं हो रहा है। और यहाँ की बजाय जो छोटी सी जगह पे है पीएससी, उसमें वहाँ पर काम हो रहा है मूरतगंज में। तो यहाँ पर बहुत ही कमियां पाई गई हैं। यहाँ पे सुना है स्टाफ की भी कमी है, स्टाफ की कमी है, और उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर की कमी है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर इसको जैसे ओपन ही नहीं किया गया है। चारों तरफ आप निगाह डाल दीजिए तो एकदम सन्नाटा है, एकदम मतलब यहाँ पे कोई आ ही जा ही नहीं रहा है। गिने चुने लोग हैं जो आ जा रहे हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग का मतलब यहाँ पर आज तक भी इस्तेमाल नहीं। सुल्तानपुर में तिरंगा यात्रा की रैली निकाली गई। बता दें, सुल्तानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने तिरंगा यात्रा की रैली निकाली। देश के जांबाज सैनिकों का उत्साहवर्धन किया। नगर के सुपरमार्केट से प्रारंभ होकर तिरंगा यात्रा पूरे नगर में निकाली गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क पर इसका समापन किया गया। इस दौरान जहां पार्टी के विधायक गण शामिल हुए, वहीं पार्टी जिला प्रभारी मीणा चौबे ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जिस तरीके से हमारे देश के पर्यटकों की हत्या की गई थी, उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसका बदला लिया है। हम सभी उन भारतीय सेना के जवानों के उत्साहवर्धन के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम घर में घुसकर आतंकवादियों से बदला लेंगे। जिनके नेतृत्व में हमारे देश की सेना ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा जो पहलगाम में हमला किया गया था, हमारे देश की मां बहनों के सिंदूर को मिटाने का काम किया गया था, उसी को हमारी भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन के तहत एक माकूल जवाब देने का काम किया, जिससे पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई। आज उन्हीं के शौर्य के लिए और उन्हीं के समर्थन के लिए, उन्हीं के उत्साहवर्धन के लिए आज यहाँ सुल्तानपुर में एक विशाल तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हम सब शामिल हैं। इसके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं अपनी सेना को, अपने देशवासियों को, कि हम सब एकजुट हैं और विरोधी ताकतें जो भी देश की तरफ आग उठाने का काम करेंगी, हमारे भारत की सेना जो है उसको कुचलने के लिए सक्षम है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और आगे भी रहेगा। कुशीनगर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें, यूपी सरकार के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कुशीनगर का दौरा किया। आपको बताते चलें, इस दौरान उन्होंने पडरौना नगर के गायत्री मंदिर से भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे, प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। स्थानीय जनता में खासा उत्साह देखने को मिला और हर हाथ में तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। इस मौके पर मंत्री ए.के. शर्मा ने देशभक्ति को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। इस दौरान नगर विकास मंत्री ने कहा कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारे आत्मसम्मान, बलिदान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि राष्ट्र निर्माण और स्वच्छता के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। आप जहां खड़े हैं इस समय आप गिन नहीं सकते, इतनी बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर के अपने अपने हाथों में खड़े हैं। इसमें सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, इसमें किसी
समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, सामान्य नागरिक भी हैं जो पता नहीं किस पार्टी में किस विचारधारा में मानते हैं। ऐसे हजारों पुरुष और महिलाओं को भी आप देख सकती, मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है। ऐसा राजनीतिकरण करना, ऐसे तिरंगे की शान बचाने की बात को, तिरंगे का सम्मान करने की बात को, देश की सेनाओं का सम्मान करने की बात को राजनीतिक कलर देना, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की अपनी मान्यता है। उनको भगवान सद्बुद्धि दें और इस मौके पर इससे बेहतर कुछ नहीं। एपीएन न्यूज चैनल परिसर में शांति पाठ का आयोजन किया गया। बता दें, देश के वरिष्ठ पत्रकार और निष्पक्ष पत्रकारिता के प्रतीक विजय राय की 13वीं के अवसर पर आज नोएडा स्थित एपीएन न्यूज चैनल परिसर में शांति पाठ का आयोजन किया गया। इस भावपूर्ण अवसर पर मीडिया, राजनीति और समाज सेवा से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई, जिसमें दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। विजय राय के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सैकड़ों लोग मौजूद हुए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व मंत्री स्वाति सिंह, उपेंद्र तिवारी और सपा सरकार में मंत्री रहे शिवपाल यादव जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। मौजूद नेताओं ने कहा कि विजय राय पत्रकारिता की वो मशाल थे जिन्होंने हमेशा सच और जनहित की बात कही। उनका जाना पूरे मीडिया जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और स्वर्गीय विजय राय के भाई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने बताया कि उन्होंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके आदर्श और मूल्य ही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। विजय राय अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका साहसी व्यक्तित्व, उनकी पत्रकारिता और उनके विचार हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। एपीएन परिवार की ओर से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लखनऊ में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें, एक बार फिर अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। नगर आयुक्त गौरव कुमार की निगरानी में लोनापुर गांव में बड़ी कार्रवाई की गई। करीब 0.093 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। अवैध झोपड़ियों, टीन शेड और प्लास्टिक के ढांचों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कब्जा हटाया गया। जमीन की बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। गोरखपुर में मिलावट के कारोबार का खुलासा हुआ है। बता दें, गोरखपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आइसक्रीम फैक्ट्री में छापेमारी की। छापेमारी में आइसक्रीम की जगह मैदा और तेल मिलाकर बनाए जा रहे फ्रोजन जेटेड बनाए जाने का पर्दाफाश हुआ है। इतना ही नहीं, इस मिठाई में मीठे में चीनी की जगह सैक्रिन इस्तेमाल की जा रही थी। सैक्रिन को खाद्य सुरक्षा टीम की नज़र से बचाए जाने के लिए इसे मेटल क्लीनर वाले पैकेट में रखा गया था। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में नौसड़ इलाके में स्थित पीयूष आइसक्रीम फैक्ट्री में की गई। इस संबंध में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सैक्रिन स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक होता है। यूपी के कौशाम्बी जिले में लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। बता दें, कोकराझ थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर बस रुकने के दौरान बदमाश व्यापारियों का रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। भागते समय बैग से भरे नोटों को राहगीर लूटने लगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोकराझ थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यापारी से लूट की वारदात हो गई। गुजरात का जीरा व्यापारी भावेश वाराणसी से दिल्ली जा रही लग्जरी बस में सवार था। व्यापारी के पास करीब 20 लाख रुपए के 2 बैग थे। जैसे ही बस कोकराझ थाना क्षेत्र के जयसवाल ढाबे पर चाय पानी के लिए रुकी, उसी दौरान 2 बदमाश बस में चढ़े और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। भागते वक्त जब बदमाशों ने देखा कि लोग उनकी तरफ दौड़ रहे हैं तो एक बदमाश ने बैग फेंक दिया। बैग से गिरकर हाईवे पर 500 रुपए के नोट बिखर गए। इसे देखकर वहां मौजूद लोग उसे लूटने लगे। देखते ही देखते हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही कोकराझ पुलिस भी मौके पर पहुंची और व्यापारी से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी।
व्यापारी के अनुसार उसके एक बैग में 8 से 10 लाख रुपए थे, जिनसे लगभग 5 से 3 लाख रुपए बदमाश लेकर भाग गए हैं। हालांकि एसपी का कहना है कि ये लूट की वारदात नहीं है, रुपयों से भरा बैग गिरने की घटना हुई है, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए हाईवे पर बिखर गए थे। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। थाना कोखराज को एक व्यापारी के द्वारा ये सूचना दी गई कि उसके बैग से कुछ पैसे गायब हैं। इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि एक व्यापारी हैं जो प्रयागराज से बस के माध्यम से दिल्ली जा रहे थे और थाना कोखराज क्षेत्र के अंतर्गत जायसवाल ढाबे के पास जैसे बस रुकी थी तो उसी बस में बैठा हुआ एक यात्री पीछे से उनके बैग को लेकर के भागने की कोशिश कर रहा था, जो बस के सीढ़ी से टकरा करके उसका बैग गिर गया था और उसमें रखा पैसा बिखर गया था, जो स्थानीय लोगों और बस के ड्राइवर के द्वारा उसको इकट्ठा करके व्यापारी को दिया गया। शुरू में व्यापारी के द्वारा आशंका व्यक्त की गई कि उसके कुछ पैसे गायब हैं, लेकिन बाद में जब उनके द्वारा कैलकुलेट किया गया तो उनके सभी पैसे मौजूद हैं और जो व्यक्ति भागा है उसकी छानबीन की जा रही है। जो इसमें विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। बता दें, लखनऊ में बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशन के सामने बड़ा हादसा हो गया। ट्रक चालक की लापरवाही से हाईवे किनारे तबाही मच गई। अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे बनी 7 दुकानें उड़ा दी। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने घायल ड्राइवर अस्पताल को पहुंचाया। दुकानों में रखा लाखों का सामान बर्बाद हो गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। दुकानदारों में आक्रोश, ट्रक ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अमेठी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, डकैती की योजना बना रहे 7 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 हिस्ट्री शीटर शामिल हैं। मुठभेड़ में दोनों हिस्ट्री शीटरों के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पकड़े गए अपराधियों के पास से पिस्टल, तमंचा, कारतूस, 20,000 रुपए नगद, 2 चोरी की बाइक और डकैती के उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह हाल ही में शराब की दुकान से 40,000 लूट चुका था। सुनील दीक्षित और अल्ताफ उर्फ धर्मेंद्र पहले से 22 और 17 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों पर BNS और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। की दुकान में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना पे थाना मोहनगंज की पुलिस एवं एसओजी की टीम संयुक्त रूप से जब धरपकड़ करने के लिए उस बगीचे के पास पहुंची तो बदमाशों द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिससे 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाशों को 108 नंबर की एम्बुलेंस से CSC तिलोई भेजा गया है, जिनका इलाज चल रहा है। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताते चलें, आगरा के थाना ताजगंज का टॉप 10 अपराधी और हिस्ट्री शीटर मांगेलाल को पुलिस ने रोहता मार्ग पर मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बचने के लिए पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में उसके एक पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। ACP ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने बताया कि मांगेलाल कोलखा का रहने वाला है। वह वर्ष 2012 से अपराध करता हुआ आ रहा है। उसके खिलाफ ताजगंज, सदर सिकंदरा, सैया और फतेहपुर सीकरी थाने में 28 मुकदमे दर्ज हैं। लूट, चोरी, शस्त्र अधिनियम, डकैती का प्रयास, जानलेवा हमला जैसे गैंगस्टर के दर्ज हैं। वो थाना ताजगंज के टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी शामिल है। वह वर्ष 2022 में जमानत पर जेल से बाहर आया था। 7 केस में उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुए थे। इस पर पुलिस को उसकी तलाश थी। उसे रोहता मार्ग पर घेर लिया गया, तभी उसने पुलिस को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वह पकड़ा गया है। उसके पास से बाइक, लूट का मोबाइल और रुपए बरामद किए गए हैं।
यहाँ पर पहुंचकर जब देखा गया तो वांछित अभियुक्त से पुलिस मुठभेड़ हुई। उसने पुलिस टीम पर फायर किया, जिसके बाद आत्मरक्षा पुलिस ने फायर किया, उसमें वो घायल हुआ है। उसे एसएन मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। उसने पूछताछ में नाम अपना मांगे लाल पुत्र ईदल सिंह निवासी कौलक्खा बताया है। उसके ऊपर कुल 28 मुकदमे दर्ज हैं। उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही छिनेती का एक मोबाइल भी उसके पास से बरामद हुआ है। अपराध से प्राप्त कुछ धनराशि भी बरामद हुई है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के महोबा में हुई पुजारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें, पुलिस ने मृतक की नातिन के पति सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 2 बाइक, अवैध तमंचा, जिंदा एवं खोखा कारतूस एवं आला कत्ल लाठी बरामद कर अंधे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मृतक की नातिन के पति ने प्रेम विवाह का विरोध करने एवं मुआवजा राशि का पैसा न मिलने से आक्रोशित होकर अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग पुजारी को डंडे से हमला कर मौत की घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस ने आज तड़के सुबह हुई मुठभेड़ के बाद घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल घटना चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव के पास स्थित गजाई मंदिर परिसर की है, जहां बीते दिनों मंदिर परिसर में बनी झोपड़ी में रह रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग पुजारी की बीते रोज हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर घटना को अंजाम देने के आरोप में मृतक की नातिन के पति सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, डंडा, अवैध तमंचे, जिंदा एवं खोखा कारतूस सहित 2 बाइक बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मृतक की पोती का पति अनीश एलियास भगवान सिंह इन्वॉल्व है तथा उसके 5 साथी इन्वॉल्व है। इसको प्रोब करने के बाद ये पता चला कि चूंकि मृतक जो है इस जो भगवान सिंह है, इसका प्रेम विवाह उसकी पोती के साथ में हुआ था, उससे बड़ी नाइतफाकी रखता था और इसके अलावा डूब क्षेत्र में जो उसको जमीन जाने के कारण मुआवजा मिला था, उस मुआवजे में से ऐसा दामाद का मानना था कि ये रकम जो है ये अपने छोटे बेटे को देते हैं और इनको कोई पैसा नहीं देते हैं। इस नाइतफाकी के चलते भगवान सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर के, जिसमें प्रेम नारायण मुख्य था और उसके अन्य 4 साथी के साथ मिलकर ये हत्या कारित की। आज प्रातःकाल में लगभग 3 बजे पुलिस मुठभेड़ में इन बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और 2 बाइक्स बरामद हुए हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कासगंज में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर दी गई। बता दें, युवक का नाम अंकुर बताया जा रहा है। युवक थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के ग्राम नरदौली का है। युवक ग्राम दरका में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। प्रेमी युगल को खेत में बात करता हुआ प्रेमिका के भाई प्रदीप ने देख लिया। प्रदीप ने तमंचे से अंकुर को गोली मार दी। इसी बीच प्रदीप ने पिता को भी फोन करके बुलाया। युवती के पिता हरीश्याम भी लाइसेंसी बंदूक लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने भी अंकुर को 2 गोली मारी। इसके बाद अंकुर की मौत हो गई। इसके बाद रात में प्रदीप ने अपने दोस्त मुनेंद्र से पॉलिथीन मंगवाई, जिसमें अंकुर के शव को पॉलिथीन में पैक कर बाइक से खेत में फेंक कर भाग गए। पुलिस ने युवती के पिता, भाई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक लाइसेंसी बंदूक, एक अवैध तमंचा, कई कारतूस बरामद किए गए हैं। अभी 2 अभियुक्त फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। अंकुल के प्रेम संबंध एक महिला से थे, जिसके परिवारीजनों ने षड्यंत्र रच के घटना कारित की है। उस युवती के भाई, जिसका नाम प्रदीप है, एवं उसके पिता, इन दोनों ने गोली मारकर इस व्यक्ति की हत्या की है। एक षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने प्लान करके हत्या की। प्रदीप ने तमंचे से 2 गोली अंकुल को मारी और उसके बाद अपने पिता को बुलाया। उसके पिता ने आके अपनी लाइसेंसी DBBL से भी 2 गोली उस पर फायर की, जो अंकुल को लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जो बाइक और जो प्लास्टिक की पॉलिथीन यूज़ हुई, वो भी बरामद की गई है, जिससे कि इन पर शक ना हो। इन लोगों ने घटना ग्राम दरका में कमिट की थी, जिसके बाद इन्होंने डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए ग्राम नरदौली के बाहर खेत में जाकर उसको फेंक दिया और जिन कपड़ों पर इनके खून लगा हुआ था, वो कपड़े इन्होंने वापस आकर जला दिए, जिसको भी अभी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। एक तरफ देश डिजिटल के आधुनिक युग में पहुंच गया है, वहीं दूसरी ओर टेहरी जनपद के सीमांत गांव गंगी में आज़ादी के वर्ष बाद बिजली का बल्ब जला। गंगी गांव में भी विकास की दौड़ में शामिल हो गया, लेकिन अभी भी क्या कुछ विकास रह गया? किस्से कहानियों वाले सीमांत गंगी गांव में
सड़क के बाद अब बिजली की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। इसके साथ ही गंगी भी विकास की दौड़ में अन्य गांवों के साथ शामिल हो गया। 102 करोड़ रुपए की लागत से ऊर्जा निगम ने करीब 4 माह के भीतर गंगी गांव को बिजली से जगमग कर दिया। गांव में अभी तक 12 परिवारों ने बिजली के कनेक्शन ले लिए। बता दें कि सीमांत गंगी गांव में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज़ादी के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे थे। 18 दिसंबर 2018 को गंगी गांव में सड़क पहुंची थी। गांव के लिए बिजली उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उरेडा विभाग को पूर्व में दी गई थी, जो किसी कारणों से पूरी नहीं हो पाई। गत वर्ष दिशा समिति की बैठक में क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह ने सांसद मालराज्य लक्ष्मी शाह से गांव के विद्युतीकरण के लिए कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद सांसद ने डीएम मयूर दीक्षित को उरेडा की बजाय ऊर्जा निगम को गंगी गांव में बिजली पहुंचाने का निर्देश दिया। सरकार के द्वारा जो हमारे सीमांत गाँव है वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड कराने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो सीमांत गांव है गंगी, वो सबसे दूरस्थ गांव भी था। वहाँ पर अभी तक बिजली की सप्लाई नहीं थी और केवल सोलर लाइट्स के भरोसे ही गाँव के लोग अपना जीवन यापन करते थे। इसमें राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया लास्ट ईयर और उसमें हमने तीव्र कार्य करते हुए वहाँ तक पावर लाइन पहुँचाई है और वहाँ पर अब बिजली के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही वहाँ पर सड़क की जो समस्या थी वो भी पूर्ण कर ली गई है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वहाँ पर मोबाइल कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए भी हम वहाँ पे टावर लगवा रहे हैं BSNL के माध्यम से। तो निश्चित तौर पे समस्त ग्रामवासियों को विभिन्न तरह की सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। विकासनगर में कबाड़ की गोदाम में भयंकर आग लग गई। बता दें सेलाकुई क्षेत्र के आसान नदी किनारे स्थित कबाड़ में आग लगी थी। आग इतनी भयंकर थी कि आसमान में काले धुएं के गुब्बारे उठने लगे। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मानकों के अनुरूप चल रहे कबाड़ की गोदाम फैक्ट्री बस्ती से सटे क्षेत्र में ये कबाड़ का गोदाम चल रहा था। बागेश्वर में युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। बता दें बागेश्वर में कनिष्ठ सहायक पर युवती ने विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित युवती की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ धारा SC/ST समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक कर रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उधम सिंह नगर जसपुर निवासी युवक विकास भवन में कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात हैं। युवती ने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर कनिष्ठ सहायक 4 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़िता ने कहा कि वह अपनी दीदी के साथ रहती है। साल 2020 से कनिष्ठ सहायक उसके संपर्क में है। अब कनिष्ठ सहायक ने चुपके से शादी भी कर ली। युवती ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ST/SC में मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोतवाली बागेश्वर में हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी। एक पीड़िता जो है उसने ये शिकायत की हमारे पास कि शादी का झांसा देकर लगभग 4 साल से जो है एक युवक के साथ उनके संबंध थे और शादी का आश्वासन भी दिया था, प्रलोभन भी दिया था। इसके बावजूद भी है शादी नहीं की गई और किसी और व्यक्ति के साथ शादी करके उनको धोखा दिया गया है और धोखा देकर ये संबंध बनाने के संबंध में इसमें शिकायत प्राप्त हुई थी। तहरीर के आधार पर हमने इसमें 351(3), 352 धारा 69 जो है जो स्पेसिफिक BNS में अभी इसी के लिए बनाई है कि शादी का प्रलोभन देकर जो संबंध बनाए जाते हैं उसमें धारा 69 भी है। तो ये धारा 69 भी हमने इसमें की है और SC/ST एक्ट में भी इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। इसमें आगे विवेचनात्मक कार्रवाई जो है वो CO बागेश्वर द्वारा की जा रही है। सर क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई? इसमें विवेचना के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।